चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक केवल योग मुरारी है, केवल योग मुरारी है। कि वो कि भीगे सीगे कमली, कि जब बरसात आ जाती है तो हम क्या सोचे, क्या बोले, भीगे सीगे कमली अल्लाह बरसे में, जिया मिला में साजना मेरे कुटे नहीं। कि अगर हम आज नहीं गए तो हमारी गैर हाजिरी लग जाएगी, यही सोचते हैं। लेकिन कि सतगुरु देव जानी जान अंतर्यामी पूर्ण भगवान, तो उन्हें हर दिल का, हर भाव का पता होता है कि वो भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। कोई करवाने वाला चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी यही बता रही हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट होना, तो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। उन्हें जो भी करना पड़े तो वो करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, कि जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की, तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए, कि जिनमें हजारों सूर्य का तेज था। वहां भगवान प्रकट होकर आई। उनके उस अद्भुत रूप को देख सके न आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए, तब भला भी भगवान को कैसे देखते। परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया कि भगवान की वह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और मूर्ति पर तपाए हुए स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। कि जब उस मूर्ति के स्वरूप के दर्शन किए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस मूर्ति को स्वयं देखा कि उस मूर्ति का जो रूप रंग रेखा थी, तो वो देखने वाली थी कि इतनी सुंदर मूर्ति स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी भौहें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा था और वह बहुटों में खूब सजित था। उसका मुख कमल चमकती हुई कुंडलों के समान सुशोभित हो रहा था। उसकी गर्दनी में मणियों के समूह गूंथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े, हार, मंजेब खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ मणि पड़ा हुआ था। वे अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए, इस प्रकार वे अपनी शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहां आप प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहां इस प्रकार से प्रकट होते देखकर पृथ्वी में पड़े हुए देवताओं सहित ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। कि जहां कि जिसकी स्तुति महिमा भगवान शंकर स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से कर दे, तो उनका एक एक रोम की व्याख्या कितने करें कि इतना सुंदर स्वरूप सजा हुआ था शंख चक्र मणियों से। हे प्रभु, कि आपका जन्म, स्थिति और तीनों अवस्थाओं से रहित है। आप निर्गुण, मोक्ष, सुख के समुद्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभाव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विधान से सर्वथा ही पूजनीय है।
कि हे विश्व मूर्ति, हम सब अपने सहित एक आप ही में तीनों लोगों को सन्नाहित देख रहे हैं कि जो भगवान की मूर्ति के अंदर सब कुछ निहार लेता है, देख लेता है, तो वहां भगवान को भी दर्शन और दीदार देने पड़ते हैं।